और जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, हीरोइन का भाई हमारी हीरोइन को बातें सुना रहा होता है और उससे बुरा बर्ताव कर रहा होता है। और तभी हमारी हीरोइन उसे एक स्कैरी सा लुक देती है और तभी अचानक से हमारी हीरोइन उसके हाथ को इतनी जोर से काटती है ना कि उसमें से खून भी निकल जाता है। और इसी वजह से वो हमारी हीरोइन को छोड़ देता है और वो वहां पर कह रहा होता है कि तुम पागल औरत, तुमने ये क्या किया। और जब वो हमारी हीरोइन को देखता है ना, तो वो इतना ज्यादा स्कैरी सी लुक से बैठी होती है ना, उसे घूर घूर के देखती है कि अगर तू मेरे पास आया ना कि तो मैं तुझे मार डालूंगी। और जो ना उसका वो खून होता है ना, वो थूक देती है कि थू कि क्या चीज़, गंदी चीज़ मेरे मुंह पे चलेगी करके। तो ना वो वहाँ पर डर जाता है अपनी बहन को देख के और फिर वो वहाँ से डर के मारे बाहर भाग जाता है और कहता है जल्दी से दरवाजे को लॉक करो और ये ध्यान रखना कि ये बाहर ना आ पाए। ये उस मॉन्स्टर ड्यूक के साथ रह रह के पागल हो गई है जॉली। डैड ने कहा है कि इस रूम को लॉक करके रखो और तुम ध्यान रखना ये रूम से बाहर ना आ पाए। और जॉली जो उसके डैड का वफादार था, तो वो उसकी बात मान लेता है। वो एक पल हमारी हीरोइन को देखता है, उसे भी अच्छा नहीं लगता है उसे ऐसे देखकर, पर फिर भी वो रूम को लॉक करके वहाँ से चला जाता है। और उनके जाने के बाद हमारी हीरोइन नीचे गिर जाती है ज़मीन पर, बहुत ज़्यादा निराश होते हुए। और वो कुछ पल ऐसी रहती है, हमारे हीरो के बारे में सोचती है, उसके सुंदर सा चेहरा याद करने। और हमारी हीरोइन वहाँ पर हमारी हीरो के साथ बिताए गए कुछ अच्छे पलों को याद करती है और हमारी हीरोइन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो रोती है और कहती है कि आई रियली मिस यू। और तभी उस पर हमारी हीरोइन को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। ओह मिस्टर ड्यूक, क्या हम आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं? जहाँ पे हमारी हीरोइन भी हमारे हीरो का नाम सुन के थोड़ा हैरान होती है और बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कहता है ओह मिस्टर ड्यूक कैंडल, आप यहाँ कैसे? कोई जोर जोर से चिल्ला के ये कह रहा होता है। जहाँ पे हमारा हीरो और उसके सर्वेंट जैक को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे हीरो का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। जहाँ पे जो उसके डैड होते हैं हमारी हीरोइन की और जो सर्वेंट होता है उनका वफादार जॉली, वो खड़े होते हैं। जो सर्वेंट ना उसे ग्रीट करता है हमारी हीरो को, और जहाँ पे उसका डैड तो चिल्ला रहा होता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, वो भी किसी बिना नोटिस के? हाँ, तुम बहुत ही ज़्यादा असभ्य हो, मतलब तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ किस्म के हो सच में ड्यूक कैंडल। जहाँ पे ना वो हमारे हीरो की बेइज्जती सुन के जो उसका वफादार होता है जैक, वो गुस्से में हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे मास्टर को ऐसा कहा। और जहाँ पे हमारा ड्यूक कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ बस अपने लवर को लेने। जहाँ पे उसकी बात सुनकर उसका डैड कहता है कि क्या? मैं बिल्कुल कुछ नहीं समझा, तुम क्या कह रहे हो? जहाँ पे हमारा हीरो फिर कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी लारी को लेने आया हूँ, ड्यूक ब्लैंच को। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब हमारे हीरो ने कहा ड्यूक ब्लैंच, यानी कि ड्यूक तो वो खुद है और ब्लैंच हमारी हीरोइन का सरनेम है। उसने अपना और हमारी हीरोइन का सरनेम मिक्स करके बोला क्योंकि हमारा हीरो वहाँ बताना चाहता था कि हम लोग जल्द से जल्द शादी कर लेंगे। जहाँ पे उसका डैड ये सब सुनने के बाद कहता है क्या? तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? मैं कुछ ढंग से समझा नहीं। ओह अच्छा, अब मैं समझा, मैं समझ गया कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तुम यही कहना चाहते हो ना कि तुम इनडायरेक्टली तरीके से मेरी बेटी का यहाँ किडनैप करने आए हो? क्यों ड्यूक कैंडल, मैं सही कह रहा हूँ है ना? यही मतलब था ना तुम्हारा? और वहाँ पर वो मन में कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी इस जैसे को नहीं चुन सकती है, वो भी मेरी परमिशन के बिना। ये लोग शादी तो बिल्कुल नहीं कर सकते। और वहाँ पर हमारा हीरो बिल्कुल भी मूड में नहीं था उससे बहस करने के, तो वो वहाँ कहता है कि आपको अच्छा लगे या ना लगे मेरी तरफ से, पर मैं अपनी लारी को यहाँ से लेके ही जाऊँगा। और आपके लिए भी यही अच्छा होगा कि आप मुझे ना रोकें, क्योंकि मैं पीछे हटने के इरादे से तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। तो हट जाइए मेरे रास्ते से, आप प्लीज़ मुझे मजबूर ना कीजिए कुछ भी ऐसा वैसा करने पर। और दूसरी तरफ हमारी हीरोइन अपने रूम में बहुत ज़्यादा हिम्मत करने के बाद वो खड़ी उठती है और वो वहाँ पर कहती है कि ये सारी आवाज़ें क्या थी? क्या अजराहन यहाँ पर है? जब हमारी हीरोइन खिड़की के पास जाती है और कहती है कि क्या जो सर जॉली थे उन्होंने ड्यूक को खत भेजा? क्या उन्होंने उसे नोटिस भेजा कि मैं यहाँ पर हूँ? और जब हमारी हीरोइन खिड़की से नीचे देखती है तो वो सच में अजराहन होता है, जहाँ पर उसके डैड और अजराहन कोई बातें कर रहे हैं। हमारी हीरोइन वहाँ कहती है हाँ, ये वही है, वो मुझे यहाँ लेने आया है सच में। और हमारी हीरोइन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। और हाँ, ये मज़ेदार सीन अगले एपिसोड में आएगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप मुझे मिस कर रहे हैं तो आप मेरी ये वाली और ये वाली वीडियो देख सकते हैं।